मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ ने हनुमान चौक बालाघाट में प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोविल चौरे ने दुष्यंत कुमार की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में घोटाला और भ्रष्टाचार का बोलबाला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीक्वल फिल्म की तरह व्यापम घोटाले के सीक्वल तैयार हो रहे हैं। शिवराज सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए और कहीं चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो जैसे कि ये शिवराज सरकार में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। व्यापम 1, 2, 3, 4 हो गया है, जैसे लग रहा है पिक्चर की कोई सीक्वल चल रहा हो। और हमारे युवाओं साथियों के साथ ये शिवराज सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, हम 18 साल से इस सरकार को झेल रहे हैं। हमारे युवाओं के साथ भविष्य कचरे में जा रहा है। हम सभी को मिलकर के इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमारे जो आने वाले भविष्य है, बच्चे हैं, उनका भविष्य बनाना है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा कि जिस तरह से व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले 58 लोगों की निर्मम हत्याएं प्रदेश में कर दी गई, व्यापम का कांड उसी तरह से आज भी ऐतिहासिक बना हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुन्ना भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जाना जाता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मुन्ना भाई की तरह जिस तरह से इस समय पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली करते हुए एक ही परिवार के 11 लोगों को भर्ती कर लिया, जिस तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उससे एक बार फिर से व्यापम की वही विभीषिका जो एक समय हमारे उन शिक्षित बेरोजगारों की जीवन पर एक बहुत बड़ा भयंकर कुठाराघात बनकर उभरा था, उसी तरह से ठीक उसी तरह एक फिर वही भ्रष्टाचार और उसी भ्रष्टाचार की वानगी फिर से इस पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने मिल रही है। साथियों, हक की हिमायत में ये मंजर भी देखना और तलवारें बुलंद तो हमारा सर भी देखना। आज हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया है, यह शुरुआत है, यह शंखनाद है इस आंदोलन की कि यदि हमारे बेरोजगार साथियों के साथ इस तरह का कुठाराघात किया जाएगा तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस इसी तरह से माकूल जवाब देगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र अमूले ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा का जो परिणाम सामने आया है उसमें ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के अभ्यर्थी टॉप 7 में शामिल है। उनके रोल नंबर भी एक जैसे सीरियल से आगे पीछे थे। 1700 अभ्यर्थियों का चयन पर्टिकुलर उसी एक सेंटर से हुआ है। इसी तरह की शिकायतें सागर और भोपाल से भी आई है। तो मध्य प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है? एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है और जब आ रही है तो इस तरह से परिणाम आ रहे हैं। यह बेरोजगार युवाओं के लिए सोचने का समय है। जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया परीक्षा कराने का, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षा सही तरीके से हो। सेंटर में कोई वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं, कोई जेमर वहाँ पे नहीं लगा, जिस तरीके से तकनीकी समस्याएं देखने को मिली। तो जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है उसका 4 से 5 बार ये लोग नाम बदल चुके हैं। पहले व्यापम नाम था, फिर पीईबी नाम था, अभी कुछ और नाम हो गया। तो नाम बदलने से काम नहीं होगा। जिस संस्था को इसके लिए ऑथराइज़ किया गया है उसको सही तरीके से काम करना चाहिए। तो अगली बार बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे। एक तो 14-15 लाख बच्चों से आपने 500-600 के हिसाब से फॉर्म भरवा लिया, समय पर रिजल्ट नहीं दे रहे, रिजल्ट दे रहे तो उसमें भी धांधली है। ये सारी चीज़ों पे लगाम लगना चाहिए, वरना 5 महीने बाद तो गुड गवर्नेंस कमलनाथ जी की आने ही वाली है। तो निस्संदेह 5 महीने के बाद जो परीक्षाएं होंगी वो ट्रांसपेरेंसी से होंगी। और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको फिर आरक्षण के इशू में हाईकोर्ट में लटका के रखा है। तो मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवक युवती बहुत परेशान है और ख़ासतौर से जो लोग सरकारी नौकरी की अपेक्षा रख रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो बड़े लोगों को तो नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और किसी एक सेंटर को नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है पूरी परीक्षा को ही जो है वो फिर से आयोजित कराना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट देने चाहिए।